जगह पे उधर से ग्रुप निकला, ठीक है। उसके बाद बाहर निकले हैं तो जब हवाई फायरिंग हुई है तो ये भाई ने जब 3 फायर किए हैं, चौथे फायर जब किया तो वो गिर गए हैं। हमें जो ज़ुहैब है ये फायरिंग कर रहा था और ये सारा वकूआ इसी के हाथ से सरजद हुआ। यानी कि रमज़ान से पहले आप बिल्कुल एक शरीफ इंसान थे और रमज़ान के बाद आप शरारती तबीयत के बन गए। ये पिक्चर मैंने दोस्त से लिया था, अब्दुलरहमान उसका नाम है, और गैर लाइसेंसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हशाम भट्ट। अगर हम बात करें नौजवान नस्ल की, आज के जो नौजवान बच्चे हैं वो न जाने किस तरह की हरकत में अपना मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। चंद रोज़ कबल शालामार थाना की हदूद में एक वाक़या पेश आता है कि वन व्हीलरों का एक ग्रुप, हुल्लड़बाजों का एक ग्रुप, मोटर बाइक की रेसें लगाने वाले नौजवान बच्चों का एक ग्रुप रोड पर निकलता है और हुल्लड़बाजी के दौरान हवाई फायरिंग करते करते एक बिलाल नामी नौजवान की जान चली जाती है। जो बिलाल नामी नौजवान को फायर लगता है वो उसके अपने ही दोस्त के हाथ से उसको फायर लगता है, जिसकी बना पर मौके पर उसकी डेथ हो जाती है। मेरे साथ चलिए मुल्ज़मान से भी बात करेंगे, पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे कि आखिर ये क्या माजरा और ये मामला कैसे हुआ। आइए मेरे साथ चलिए। मुल्ज़मान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या माजरा था, क्या मामला था जिसकी बिना के ऊपर ये वाक़या पेश आया। की ना है बच्चे तरह ज़ुहैब मलिक। अच्छा ज़ुहैब, ए दस के की होया? हम सारे लड़के वन व्हीलिंग राउंड के लिए निकले थे, 40 से 50 लड़के, और एज़ यूजुअल जैसे हमेशा की तरह सब फायरिंग करते हैं राउंड में। मैं भी उसी तरह फायरिंग कर रहा था। मेरा पिस्टल 9mm है, मैं उसमें 5 गोलियां थी, जिनमें से 3 मैंने वहाँ में निकाली और एक गोली उसमें फंस गई। वो गोली निकालते हुए मैंने मैगजीन निकाली और जैसे ही मैंने मैगजीन डाली और गोली अचानक से चल गई। ये जो कत्ल होने वाला है, जो आपके हाथों से कत्ल हुआ बिलाल, ये आपका दोस्त था, कजन था, रिश्तेदार था, क्या था? ये मेरा दोस्त था बचपन का। और कितनी देर से आप दोनों की दोस्ती है और कितनी देर से आप वन व्हीलिंग वगैरह या बाइक की रेसें या हुल्लड़बाजी जैसे जो अपना मामला कर रहे हैं इकट्ठे? हमारी काफ़ी पुरानी दोस्ती है और रमज़ान में वन व्हीलिंग राउंड ज्वाइन किया था। अच्छा, ये जो पिस्टल आपके पास है जिससे गोली लगी है बिलाल को और उसकी जान ज़ाया हो गई है, ये पिस्टल आपने कहाँ से लिया? ये लाइसेंसी पिस्टल है या किसी यार दोस्त से मांगा हुआ था शोबाजी के लिए? ये पिस्टल कहाँ से आया आपके पास? ये पिस्टल मैंने दोस्त से लिया था, अब्दुलरहमान उसका नाम है, और गैर लाइसेंसी। बगैर लाइसेंसी इस्तेमाल के लिए लिया था कि नगद खरीदा था? नगद खरीदा था और वैसे ही शौक के लिए लिया था। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? BSc लास्ट सेमेस्टर। तो आपको ये बातें ज़ेब देती हैं? नहीं सर। अब क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरा दोस्त था वो, उसके लिए बहुत दुखी हूँ। जब ये वक़ूआ पेश आया तो टोटल कितने लोग थे? उधर 30-40 लोग थे। नहीं, आपके साथ जो गैदरिंग थी, आपकी जो ग्रुप था, वही बता रहा हूँ। कितने? 30-40 लोगों का था जी। और जब आपने बिलाल को लिया घर से, FIR में मतन में लिखा जा रहा है कि खाना खाने के कह के आप बिलाल को साथ लेके गए हो, कि किस तरह बिलाल को आपने अपने साथ लिया? नहीं, बिलाल को राउंड का पहले ही पता था और बिलाल अरुण के घर आया पहले, उसके बाद मेरे घर आया। मैंने उसको खुद कॉल की थी और हम फिर आके गए हैं इकट्ठे, घर नहीं गए। बच्चे की ना है तेरा? मेरा नाम मोहम्मद हरून। हरून की करना है बच्चे तू? मैं दुकान पे बैठता हूँ पापा। दुकान अपनी। किस चीज की दुकान है? बिरयानी की। बिलाल क्या लगता था आपको? बिलाल मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड था? अब तो नहीं ना रहा? नहीं जी, बिल्कुल। तो ये वाकया कैसे पेश आया अचानक? ये वाकया कैसे पेश आया कि बिलाल को पता था राउंड का, वो मेरे पास आया, मुझे लिया उसने, फिर हम ये ज़ुहैब के पास गए हैं, ज़ुहैब को लिया, उसके बाद इसके पास आए हैं, इसको लिया, फिर हम शेरों वाली पार्क पहुंचे हैं। बिलाल जो मर्डर हुआ है, जिसका कत्ल हो गया, वो कितने बहन भाई हैं? वो मेरे ख्याल से 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें और 2 भाई जी। क्या बीती होगी उनकी फैमिली के ऊपर? दुख तो बहुत है, लेकिन ये है कि जो हुआ है वो हादसा
हादसाती तौर पर हुआ है, क्योंकि वो पिस्टल में जो उनसे गोली थी वो अड़ गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। कितना पढ़े हो आप? मैं मैट्रिक। मैट्रिक आपने किया हुआ। तो ये जो आप दोस्तों के साथ आवारा कर दिया, वन व्हीलिंग है, क्या ये अच्छे लोगों का काम है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छे लोगों का काम है। अब आप कानून की गिरफ्त में हो, आपको क्या महसूस हो रहा है? दुख हो रहा है, लेकिन अब जो हो गया वो दुख है, हादसा है। हम भी खुद बहुत शर्मिंदा है इस चीज पे। क्या होना चाहिए आपके साथ? होना यही चाहिए जो कि कानून अब फैसला करे। बच्चे तेरा की नाम है? यासीन। यासीन की काम करना? यासीन। यासीन बच्चे की काम करना था? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 10 के। और इन हरकतों में, ये आवारागर्दियों में कब से पड़े हुए हो आप? रमजान में हम जाते थे बस। यानी कि रमजान से पहले आप बिल्कुल एक शरीफ इंसान थे, और रमजान के बाद आप शरारती तबीयत के बन गए। वो अब भी नहीं था जाता। मैं कल राउंड में, ये इस बार फर्स्ट टाइम ही गया था। राउंड किसे बोलते हो? ये जो बाइक सारे इकट्ठी करके निकलते हैं। अच्छा, ये राउंड में क्या क्या कुछ होता है? कुछ नहीं, बस व्हीलिंग उठाते हैं बस, और फायरिंग हवाई करते हैं बस। शर्तें शुरतें भी लगती हैं? नहीं। रेसों रुसों के नहीं, ऊपर? नहीं लगती। बिलाल जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्या बिलाल की याद आती है? जी आती है, अफसोस होता है। वो भी किसी का बेटा है, अफसोस तो बहुत। जिसके हाथ से ये बिलाल को फायर लगा, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? जो कानून देकर समझे वही है। और आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? कानून ही दे सकता है, हम तो नहीं। कानून दे सकता है आपको सजा। हाँ भी पहलवान की करना तू, तेरा की ना है बादशाह? इब्रार इब्रार की करना है यार? मैं फर्नीचर का काम। फर्नीचर का काम करना वे ते अपना मजदूरी करने वाला तू बच्चा है। केड़े रोले हैं ते केड़े चक्करां च पै गए हैं? मैं किसी दोस्त के थ्रू फर्स्ट टाइम गया था। मैं ना वो जो लड़के की जिसकी डेथ हुई है बिलाल, उसको जानता हूँ। क्या क्या के लगे आपका दोस्त जिसके थ्रू आप गए? मेरा दोस्त आया, उसने कहा जी बाइक निकलनी, वन व्हीलिंग करने जाना है। अच्छा, ठीक है तो साथ चलो। मैंने उसको मना भी किया, लेकिन उसने कहा यार तू दोस्ती में ऐसे वैसे, फिर मैं उसके साथ चला गया हूँ। ठीक है, सारे लड़के इकट्ठे हुए हैं एक जगह पे, उधर से ग्रुप निकला है। ठीक है, उसके बाद बाहर निकले हैं तो जब हवाई फायरिंग हुई है तो ये भाई ने जब 3 फायर किए हैं, चौथे फायर जब किया तो वो गिर गए हैं। हमें लगा कि एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बाद में इनके गिरने के बाद देखा जाके कि उसको फायर लग गया था। फायर लगने के बाद कोई भी बाइक नहीं रुकी, सब चले गए थे। अच्छा, आप ये बताओ कि आप जब निकले हो राउंड के ऊपर, जिसको आप राउंड बोल रहे हो, हुल्लड़बाजी करने के लिए निकले हो, ठीक है, कितने ऐसे लड़के थे, कितने ऐसे दोस्त थे आपके जिनके पास आपके अलावा और कितने बच्चों के पास पिस्तौल था? काफी लड़कों के पास होता है। काफी लड़कों के पास होता है। उस दिन कितने लोगों के पास था? 2-3 लड़कों के पास था। आप अकेले फायर कर रहे थे कि सारे कर रहे थे? मैं अकेले ने किए थे। बाकी क्यों नहीं कर रहे थे? पहले बाकियों ने किए थे, लेकिन वो पीछे किए थे जब निकल रहे थे तब। इससे पहले कितनी दफा आप पकड़े गए हो, वन व्हीलिंग में या हुल्लड़बाजी में या आवारागर्दी में? इससे पहले नहीं पकड़ा गया, रिकॉर्ड नहीं है मेरा। यानी कि पहली चोरी और पहला फा, रिकॉर्ड बना भी है तो बड़ा सॉलिड किस्म का बन गया है, यही हुआ? जी बिल्कुल। अब बिलाल के घर वालों से कोई अपील करते हो माफी मुफी की? जी बिल्कुल, मेरा दोस्त था, मुझे बहुत इंतहाई दुख है, उनसे माफी का तलबगार हूँ। बिल्कुल ठीक। ऐसा तो नहीं है कि पुलिस ने आपको ऐसे ही पकड़ लिया? नहीं, बिल्कुल ठीक पकड़ा है। अच्छा, जब आपसे फायर लगा बिलाल को, उसके बाद बिलाल गिर पड़ा, ठीक है, उसके बाद आप वहीं खड़े रहे कि मौके से फरार हो गया? मैं 5 मिनट के लिए साइड पे हूँ, वेपन रखा है, और उसके बाद फिर उधर आ गया। और खुद 15 पर कॉल की है तो उनको सब कुछ मैंने खुद बताया। नाज़रीन, ये वो मुल्ज़मान है, ये वो नौजवान बच्चे हैं जो कि हुल्लड़बाजी, लड़कपन, वन व्हीलिंग और आवारागर्दी को पता नहीं कोई बड़ा अहम काम समझकर, कोई बड़ी अच्छी चीज़ समझकर अपने ही हाथों अपने दोस्त की जान गवा बैठे हैं। मजीद जो हमारे साथ ऑफिसर मौजूद है, पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इनको गिरफ्तार किया,
उनसे जानते हैं कि आखिर क्या हकीकत है और क्या माजरा है। आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, हमारे साथ SHO शालामार असद बशीर गुज्जर साहब मौजूद हैं जिन्होंने इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। इनसे जानते हैं कि ये क्या मामला था, आखिर क्या माजरा है ये। सर ये बताइएगा, ये जो आपने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं मर्डर के, ये किस तरह स्टोरी बनी, किस तरह वो बिलाल नामी बच्चा जो मर्डर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जी ये 2 तारीख को हमें 15 की कॉल मौसूल होती है शाम 6 बजे कि कुछ लोग फायरिंग करते हुए जा रहे थे, तो उसमें एक जो रागीर बच्चा है उसके सर में फायर लगा है और वो मौके पर जो है वो फ़ोन में लथपथ पड़ा हुआ। वाक़े की इत्तला पाकर मैं DSP साहब, हमारे SP साहब मौके पर पहुँचे हैं, तो बिलाल जो मकतूल है वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, उसको हमने रेस्क्यू किया शालामार हॉस्पिटल। साइमल्टेनियसली उसी दौरान हमें एक 15 की कॉल मौसूल होती है जी कि मुझे भी किसी ने इंटेंशन टू मर्डर के साथ फायर किया और मैं शालामार हॉस्पिटल में। वो जो 15 की कॉल होती है ना, वो ये ज़ुहैब के वालिद ने की होती है। तो इसमें ज़ुहैब नवाज के जो वालिद हैं, ये बड़ा कनिंग माइंड आदमी है। इसने खुद को मजरूब जाहिर करके इस मुकदमे का मुद्दई बनने की एक कोशिश की थी। ये हमें मजरूब हालत में वहाँ पे मिलता है। हम इसका कोर्ट ख्वाजा सईद में इसको रेस्क्यू करते हैं, इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बताता है जी कि हम 1 व्हीलर गैंग था और अमूमन इस गैंग में जो 1-2 लड़के हवाई फायरिंग कर रहे होते हैं। तो पता नहीं कोई नामालूम लड़का था, तो वो जा रहा था, तो उसने उसके चैम्बर में गोली फंसती है, तो वो ऐसे चैम्बर क्लियर करने के लिए हमारी तरफ उसने वेपन किया, तो मुझे और बिलाल को गोली लग गई। बाद अज़ां ये बताता है जी कि वो लड़का जो है वो नाम पहले बताता है कि वो नामालूम है, मैं नहीं उसको जानता, उसका चेहरा कवर था, नंबर प्लेट पे टूटी हुई थी। फिर कहता है जी कि नहीं वो फलां बंदा था जिसने हमें फायर मारा। तो हमें इसकी स्टेटमेंट जो है ना वो फिर सस्पिशियस मालूम होती है कि ये बंदा इतने स्टेटमेंट अगर चेंज कर रहा है तो फिर इसको कुछ ना कुछ हुए का इल्म है। इसी दौरान फिर जो है ना वो हम इसको थोड़ा इंटेरोगेट करते हैं। ये यासिर उर्फ डोना जो है, ये भी हॉस्पिटल में मतलब इसको ये मौके से लेकर गायब होता है ज़ुहैब को। इसको इंटेरोगेट करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि फायरिंग कारी ये रात जो ज़ुहैब है ये फायरिंग कर रहा था और ये सारा वक़ूआ इसी के हाथ से सरजद हुआ। बच्चे का जो बिलाल का वालिद अल्लाह रखा, उसने कहा जी कि ये 15-20 लोग थे, ये उसको घर से लेके गए हैं और इन्होंने इंटेंशनली इसके सर में गोली मारी। ये कोई एक्सीडेंटल या कोई ऐसा मामला नहीं है। उसके बयान की रोशनी में फिर हमें ये बताया जाता है इन्हीं मुल्ज़िमान की तरफ से कि उस सारे वक़ूए की ना फुटेज भी बन रही थी। ये जो गैंग होता है ना, ये फुटेज बनाता है लाजमी अपने इस सारी कार्रवाई की। टिकटॉक टाइप किस तरह की वीडियोस बनाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो वीडियो है वो उसी मकतूल के मोबाइल में बन रही थी। वो मोबाइल उस मौके से हारून ने गायब किया था। हारून को हम रेड करते हैं, तो हारून को हम रात के 3 बजे, ये मतलब 2-2:30 बजे, पहले इसके वालिद साहब और इसके भाई को, उसके बाद हमें इसकी इंडिकेशन होती है, इसको पकड़ते हैं तो मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल में वो वीडियो होती है, तो वीडियो से सारी बात हमें क्लियर हो जाती है कि जो ज़ुहैब है ये फायर कर रहा है। आपको टोटल कितना टाइम लगा है मुल्ज़िमान तक? 5 to 6 hours, यानी 5 से 6 घंटों में हमने ये। आप नौजवान नस्ल के वालिदैन को कोई पैगाम देंगे? अनफॉर्चुनेटली हमारी अब जो यंग जनरेशन है ना जी, इसमें ये चीज़ें बहुत तेज़ी से रुझान पकड़ रही हैं। हवाई फायरिंग, बीलिंग, हुल्लड़बाजी, ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ और ये टिकटॉक, मतलब मामला कुछ ऐसे हैं कि ये उन चीज़ों में लाकानूनियत में अपनी बहादुरी समझते हैं या कानून को तोड़ने में अपनी बहादुरी समझते हैं। तो बस ये वालिदैन को यही पैगाम है कि हमसे ज़्यादा आपकी इन पर नज़र होनी चाहिए। आपको पता है कि आपके बच्चे की बाइक का क्या स्टाइल है। जो व्हीलर्स होते हैं ना, उनकी बाइक्स के स्टाइल भी डिफरेंट होते हैं, तो हमें उनसे